सभी को नमस्कार। आज पहले टी20 में जिम्बाब्वे ने भारतीय टीम को 13 रनों से हरा दिया। 116 रनों का लक्ष्य था, जिसे भारतीय टीम उसका पीछा करते हुए 86 रनों पे ऑल आउट हो गई। माफ़ कीजिएगा, 102 रनों पे ऑल आउट हो गई। गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। दो गेंदबाजों को छोड़कर खलील अहमद और आवेश खान को अगर छोड़ दें तो वो थोड़े महंगे साबित हुए। बाकी जो गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, वाशिंगटन सुंदर हो, या आपके जो हैं मुकेश कुमार हो, इन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, क्योंकि पिच जो था थोड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा स्लो पिच था। स्लो गेंद जो भी डाल रहे थे उनको फ़ायदा मिल रहा था। ऐसा भी नहीं था कि फास्ट गेंदबाज को मदद नहीं मिल रही थी, जैसे कि मुजरबानी जो है वो तेज़ गेंदबाज, लेकिन उन्हें मदद मिल रही थी। लेकिन हमारे भारतीय दोनों तेज़ गेंदबाजों को पता नहीं क्यों नहीं मदद मिली और थोड़े महंगे साबित हुए। फिर भी 115 रन का जो लक्ष्य था वो बहुत बड़ा नहीं, अगर भारतीय क्रिकेट टीम को देखें। ठीक है, यंग टीम, जैसा मैंने कल भी बोला था कि यंग टीम है, और लेकिन इसमें से जो है कि जितना टैलेंट है और जिस तरीके से इन लोगों का प्रदर्शन रहता है, और ये भी नहीं कह सकते कि हाँ अचानक से, क्योंकि आईपीएल में जिस तरह के तेज गेंदबाजों को खेलते हैं या जिस तरह के गेंदबाजों को खेलते हैं, उसे देखते हुए लगा था कि इनके लिए थोड़ा आसान होगा ये चेस जो होगा। लेकिन अचानक से क्या है कि दो तीन बल्लेबाजों को छोड़कर कुछ दहाई के आंकड़े में भी नहीं पहुंच पाते भारतीय टीम के बल्लेबाज जो हैं। अभिषेक शर्मा लगता है, वो आज 3 प्लेयरों ने डेब्यू किया टी20 में। एक अभिषेक शर्मा, और आपका जो है रेयान पराग और ध्रुव जो है, ये तीनों का जो अगर परफॉर्मेंस का मैं देखूं तो मतलब जहां अभिषेक शर्मा जो है वो शून्य पे आउट हो गए, और आपके जो ये जो है रेयान पराग जो है आपका वो 2 रनों पे आउट हो गए, और ध्रुव जुरैल जो है 6 रनों पे। बाकी ऐसा है कि जैसे ऋतुराज गायकवाड़ आप जाकर करके उन्होंने एक मेडल भी भारतीय टीम का, वो उस समय कप्तान थे जब ये शायद एशियाई खेलों में जब भारतीय टीम गई थी, टी20 का गेम जो क्रिकेट इस वर्ष ऐड हुआ था, उसमें से गोल्ड मेडल भारतीय टीम ने जीती थी। उसके वो कप्तान रह चुके हैं। इवन कि आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं, और वो अच्छा बैट्समैन हैं। उनकी जो है वो, चाहे वो फर्स्ट क्लास का क्रिकेट का उनका जो है आंकड़े उठा करके देख लीजिए, आईपीएल के आंकड़े उठा करके देख लीजिए। भारतीय टीम में भी वो अभी जो है मौके जब भी मिले, अभी ज़्यादा तो मौके मिले नहीं, एक दो बार सूखा फेल्योर भी हुआ है, लेकिन अगर उनका जिस तरीके से आईपीएल में परफॉर्मेंस वो देते हैं, उसको देखते हुए लगता है कि हाँ इन लोगों को है फॉर्म परफॉर्म करना चाहिए था। और मैं थोड़ा लेट से जब मैंने देखा तो जिस तरीके से मतलब ध्रुव जुरैल, जबकि टेस्ट में इंग्लैंड के सामने उतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, और उसे देखते हुए एक उम्मीद जगी कि चलो एक भारतीय क्रिकेट टीम को जो है ना, ऋषभ पंत के बाद मतलब एक अच्छा रिप्लेसमेंट, मैंने ऋषभ पंत के बाद नहीं, जैसे दो विकेट कीपर हर जगह जाते हैं कहीं भी किसी दौरे पे, तो पहले क्या होता था कि ईशान किशन जा रहे थे, या संजू सैमसन, या कोई भी और, ये रिद्धमान साहा जा रहे थे, तो ध्रुव जुरैल का जो टेम्परामेंट पसंद आया था वो टेस्ट सीरीज में, उसे देखते हुए ये माना जा सकता था कि जो आज का जो खास करके मैच था, 120 गेंदों में 116 रन कहीं से भी कोई टफ नहीं था। अगर सिंगल सिंगल भी आराम से खेलते तो जीत सकते थे। और शुभमन गिल का जो है, जिस तरीके से वो वनडे हो में परफॉर्मेंस देते हैं, आईपीएल में परफॉर्मेंस देते हैं, टी20 में उनका जो पुराना रिकॉर्ड रहा है, टेस्ट में भी उनका अच्छा रिकॉर्ड है। और उसे देखते हुए ये कह सकते हैं कि जो उनका एक जो थोड़ा कमजोरी मुझे लगता है कि बीच में मैक्सिमम टाइम, अधिकतर टाइम उनको देखने को मिलता है कि बैट और पैड के बीच में गैप अचानक से दिखता है, और टर्न थोड़ी सी लेती है और गेंद अंदर घुम जाए। या फास्ट बॉलर है तो इन स्विंग पे उनको कई एक बार आउट होते देखा है, और स्पिनर है तो वो अंदर आती गेंदों में वो अचानक जो है गैप बन जाता है, और वो आज भी उसी तरीके से आउट हुए थे। तो जिस तरीके से मुझे लग रहा था, हाँ, यहाँ पे अगर समझदारी का कोई गेम दिखा रहा था तो मतलब मुझे वाशिंगटन सुंदर का जो समझदारी, जो याद होगा कि जब अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और उस समय नई एकदम टीम, उसमें उस समय ये डेब्यू ही किए थे वाशिंगटन सुंदर, ये सब मिलकर के जिस तरीके से उस समय उनका टेम्परामेंट दिखा था, और भी कई एक मौके पर उनका टेम्परामेंट जो दिखता है, उसे देखते हुए मुझे बहुत पसंद आता है। शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, लेकिन उनका टेम्परामेंट अच्छा है, गेम में अवेयरनेस अच्छा है, लेकिन आज उनके साथ मजबूरी था क्या कि उनके साथ में कोई साथ देने वाला प्लेयर नहीं था। हाँ, थोड़ी देर के लिए साथ जो आवेश खान ने दिया, 12 गेंदों पे 16 रन ने, जो एक जो बॉलर टैलेंटर का जो एक होता है, उन्होंने बखूबी काम निभाया। बाकी क्या किससे वो, उसमें रवि बिश्नोई ने भी अच्छा बखूबी जो भी उनके हुआ उन्होंने भी साथ दिया। लेकिन जो बल्लेबाज देखे, अभिषेक शर्मा देख ले, उसके बाद आपका रिंकू सिंह से इतनी उम्मीदें रहती हैं हम लोगों की, इतने अच्छे-अच्छे मैचेज़ वो आईपीएल में खेले हैं और इंडिया के लिए भी खेले हैं।
और एक चीज़ तो ये है ना कि भारतीय टीम अभी विश्व कप जीती है और अभी उसकी जीत की खुशियाँ मना रहे हैं हम लोग सारे लोग, और उस बीच में ये कि जो है ये थोड़ा-सा मतलब जो है डिसअपॉइंट करने वाला जो है ये आज का ये पल रहा। और अभी तो यही कहा जाएगा कि भारतीय विश्व विजेता टीम है और उसे ही ज़िम्बाब्वे ने हराया। और जो टीम का जो एक रेपुटेशन है, जो भारतीय टीम वहाँ गई, उसका जो रेपुटेशन है कि यहाँ जो टैलेंट है उस आधार पे मजबूत टीम हमारे भारतीय टीम है, यंग है लेकिन मजबूत टीम है ज़िम्बाब्वे के अपेक्षा जो है। और जिस तरीके के मतलब आईपीएल में वर्ल्ड क्लास के बॉलरों को फेस करने का इन लोगों को मौका मिलता है, तो वो देख कर के उम्मीद करना चाहिए, हम लोग को लग रहा था, एक उम्मीद बांधे हुए थे कि और यही प्लेयर अगर पहले भी देखें कुछ प्लेयरों को छोड़ कर के इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है भारत के लिए। लेकिन आज मतलब कह सकते हैं कि कैजुअल या क्या इनके माइंड में क्या किस जोन में थे, अपनी विकेट फेंक रहे थे और मतलब एक जो कॉमन सेंस होना चाहिए था कि आपके पास ज़्यादा रन नहीं थे। तो थोड़ा स्लो मतलब इतना तो हमारे भारतीय टीम में जो एक जो इसके साथ जो है कि कोच जैसे बीवीएस लक्ष्मण जैसा कोच साथ में हो, और फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब ये तो कोच जाकर खेलेगा नहीं ना, वहाँ पे तो खेलना प्लेयरों को है। तो प्लेयर इस तरह की कैसे मतलब उन लोग जो है पता नहीं ज़्यादा दबाव ले लिए, उम्मीद है मतलब उनको लगा कि मेरे से ज़्यादा हो गए, क्योंकि भाई अभी 2-3 बड़े प्लेयर जो है रिटायर्ड हुए हैं और सबकी निगाह हम पे है। तो उसके दबाव में वो आ गए, क्या उनके साथ रहा ये तो कारण बाद में पता चलेगा, लेकिन पिच को देखते हुए कह सकते हैं थोड़ा-सा स्लो था। और जितना मतलब तेज़ गेंदबाज को भी मतलब मुझे लगता है कि मदद उतनी मिल रही थी, लेकिन हमारे भारतीय तेज़ गेंदबाजों ने अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। और सबसे ज़्यादा फिर भी मैं गेंदबाजों को देता हूँ 115 पे उन लोगों ने रोक दिया। लेकिन भारतीय टीम के जो बल्लेबाज थे उस चीज़ को मतलब जो है पूरा नहीं कर पाए, अपना जो काम है बखूबी निभा नहीं पाए। अभी एक जैसा कमेंट्री में सुन रहा था कि जो भी कमेंटेटर थे मैं वो कह रहे थे कि जो बिग शूज खाली हुए हैं, जो मतलब वहाँ पे जब वो लिस्ट दिख रही थी उसमें नंबर 1 पे रोहित शर्मा से, दूसरे नंबर पे विराट कोहली, तीसरे नंबर पे सूर्य कुमार यादव, फिर केएल राहुल, शिखर धवन। ये रहे उसमें से सिर्फ सूर्य कुमार यादव जो है वो अभी करंट स्क्वाड में है और टी20 के आगे प्लान में भी हैं 26 तक के, वो तो कंफर्म है कि वो हैं। लेकिन बाकी जो प्लेयर 4 हैं वो टी20 एक तो 2 रिटायर 3 रिटायर हो गए। एक केएल राहुल में मतलब जो है बीसीसीआई के वो जो है प्लान में वो आगे जो है भारतीय मैनेजमेंट जो है क्रिकेट टीम मैनेजमेंट वो आगे उन्हें नहीं देख रही है टी20 के स्क्वाड में। तो उसे देखते हुए जैसा वो सारे कह रहे थे कि ये मतलब जो खाली स्थान आया है उसको भरना इन लोगों को, और जो टैलेंट है हम लोग उम्मीद करते हैं कि इन लोग जल्दी उसको उस खाली स्थान को बखूबी भरेंगे। लेकिन आज देख करके थोड़ा-सा जो है उदास हुआ है मन, थोड़ा-सा निराश हुआ इन लोगों के परफॉर्मेंस से, कि उम्मीद थी कि अच्छे से जीतेंगे और बढ़िया से जीत दर्ज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़िम्बाब्वे ने 13 रनों से भारतीय टीम को हरा दिया है। और ये तो कह ही सकते हैं कि एक ज़िम्बाब्वे का मतलब अच्छा मतलब वो खुशी मनाने का पल उनके पास है कि विश्व विजेता टीम को ही हराया। वो अलग बात है कि वो जो विश्व विजेता टीम थी वो अभी यहाँ इंडिया में है और वहाँ पे तो सेकंड टीम जो गई है। बट है तो विश्व विजेता ही ना, अंतर्राष्ट्रीय मैच में वो तो रिप्रेजेंट वही हो रहे, भारतीय टीम वहाँ पे है। तो कुल मिलाकर करके यही है कि भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत ही खराब खेल खेला, बहुत ही उसमें। और एक याद आ रहा है कि जाने से पहले रायन पराग से पूछा गया था, मुझे रायन पराग का एटीट्यूड पसंद नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद है, उनका जो एटीट्यूड है वो मुझे बिल्कुल कतई पसंद है। एरोगेंस बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। इस बार आईपीएल में कुछ कम दिखा था, लेकिन इसके पहले का अगर उनका देखेंगे या मतलब जो है फर्स्ट क्लास के मैचेस में देखेंगे, जिस तरह का एटीट्यूड दिखाते, जिस तरह से अगर एक शतक मारा और जो उनका बिहेव होता है, ये होता है, वो बड़ा ही मुझे बहुत ही मतलब खराब लगता है और तकलीफ़देह मुझे लगता है कि ये क्या बंदा है, अभी यंग लड़का है, अभी इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और वो बंदा क्या कह रहा है कि 2 स्टेटमेंट जो उसने पास करी उससे भी थोड़ा यहाँ पे जो है एक कह सकते हैं कि थोड़ा-सा मतलब लोगों के बीच में एक गलत मैसेज भी गया कि हाँ भाई, एक यंग क्रिकेटर होकर के बोल रहा है कि मैं भारतीय टीम का कोई मैच नहीं देखता। तुम फिर क्रिकेटर कैसे हो जी? भारतीय टीम में जो भी जैसे तुम किसी से इंस्पिरेशन कैसे ले पाओगे जब तक देखोगे नहीं? और इंस्पायर होने के लिए तुम्हें तो देखना पड़ेगा, किसी को देख करके इंस्पायर होता होगा। तो इस तरह का स्टेटमेंट देना बड़ा मतलब मुझे तकलीफ लगा उस स्टेटमेंट को सुन कर करके कि मैं किसी भी भारतीय मैच को नहीं मतलब देखता हूँ। दूसरा एक स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा, पता नहीं वो मैंने ये था कि भाई मतलब हमें ऐसा कप्तान नहीं चाहिए जो कि हम बहुत ज़्यादा एग्रेशन में, जबकि ये बंदा खुद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहता है हर समय। आप कोलकाता में एक रणजी ट्रॉफी के मैच में जिस तरह का, या मुश्ताक अली का मतलब कोई ट्रॉफी का मैच था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। उस मैच में जिस तरीके से इसने बिहेव किया था कि
प्लेयर वहां पे जो विपक्षी टीम थी उसके साथ प्लस अपने टीम के लोगों के साथ, और जो ड्रेसिंग रूम में थे उनको मतलब कुछ इशारा कर करके ये पता नहीं क्या बताना चाह रहा था। लेकिन खैर जो भी हो, तो ये चीजें जो है ये बंदे में जो दिख रहा था, और आज इसे जब परफॉर्म करने की बारी आई तो ये पता नहीं कहाँ से इसका सारा कुछ सब खत्म हो गया। तो ये होता है कि जब आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या अंदर जो एक अहंकार कह सकते हैं, ईगो कह सकते हैं, एक एरोगेंस जो कहते हैं ना, जैसे कि विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जब वो बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि भाई मेरा ईगो आ रहा था कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं उस लेवल का हूं जो मैं कर दूंगा, और उसी की वजह से मेरा परफॉर्मेंस गिर रहा था। लेकिन फाइनल में ऐसा सिचुएशन भी आया और मैंने उस समय ईगो को अपना हटाया, तब जा कर करके मेरा परफॉर्मेंस भी आ पाया, और मुझे ये सीख भी मिली कि आपको टीम के लिए, जब टीम के लिए खेलना होता है, आपको जब कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो अपने ईगो को साइड रखना पड़ेगा। कितनी बड़ी सीख दे करके इतना बड़ा प्लेयर, दुनिया का इतना बड़ा प्लेयर, जो अभी आज के डेट में मॉडर्न एरा में उससे बड़ा बैट्समैन कोई नहीं है विश्व में, और उसने ऐसी बात करी। कम से कम अगर ये वीडियो देखेगा, जैसा कहता रैन पराग में नहीं देखा, देखा करो भाई, देखोगे तब तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी, तब तुम इंस्पायर होगे। नहीं तो तुम जिस तरीके के करते हो, हरकत करते हो, मुझे नहीं लगता कि ये तुम ज्यादा लंबा तुम्हारा जो है करियर, अभी तो शुरुआत ही हुआ, मैं उस तरह की बात नहीं बोलना चाहता, लेकिन थोड़ा सा ये सब चीज देख करके सीनियर प्लेयरों को देखोगे तो सीखोगे। और रिंकू सिंह से बहुत उम्मीद थी, उनसे भी निराशा हाथ लगी। ऋतुराज गायकवाड़ से जिस तरह का ये प्लेयर है कि हाँ लंबा खेल सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, शुभमन गिल सिचुएशन के हिसाब से, चलो अभिषेक शर्मा और ये कह सकते हैं कि रेयान पराग आज डेब्यू कर रहे थे, ध्रुव जुरैल भी करते थे, लेकिन ध्रुव जुरैल ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे खेला, अंतर्राष्ट्रीय मैचेस खेले हैं, चाहे वो टेस्ट के ही क्यों ना हो, लेकिन खेले हैं, उनको उस प्रेशर को उन्होंने झेला है। तो और आईपीएल में जितना प्रेशर है उतना तो मुझे लगता है कि ठीक है वर्ल्ड कप में रहता होगा, लेकिन आईपीएल में कम प्रेशर नहीं रहता है। तो इन लोगों को प्रेशर को हैंडल करने आना चाहिए। और क्या कमी रह गई है वो तो आप आगे चल कर करके देखेंगे। और अभी चलिए 4 मैचेज और बचा हुआ है, उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जो आगे जो है बेहतर परफॉर्म करेगी और बाउंस बैक करेगी। जो भारतीय टीम का जो एक मतलब रेसिपी है कि हाँ भाई वो बाउंस बैक करती है। पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को जाना जाता था, अब भारतीय टीम को भी जाना जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आगे भारतीय टीम कमबैक करेगी और अच्छा स्ट्रांगली कमबैक करेगी। और अभी 4 मैचेस बचे हुए हैं और सीरीज भी उम्मीद करते हैं कि सीरीज भी जीतेगी। एक मैच चलिए ठीक है, जिम्बाब्वे जीत गया, जिम्बाब्वे ने अच्छा खेल का प्रदर्शन किया, कम स्कोर करने के बावजूद भारतीय टीम को जो है कम स्कोरों पर रोक कर करके और जीत दर्ज की। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, नमस्कार।